जी, आज हम बरेली से चलकर दिल्ली की सरजमीं पर हम आए हैं भारत जोड़ो पार्टी की स्थापना गठन करने के लिए। भारत जोड़ो पार्टी हमारे 3 संगठन हैं, वो तीनों संगठन पिछले 15 सालों से देश में काम कर रहे थे। तीनों संगठनों की अगर ताकत मिला दी जाए तो हम भारत की तीसरी सबसे बड़े संगठन हम देश के अंदर हैं। मतलब पहला संगठन आरएसएस कह लीजिए, दूसरा वामसेफ कह लीजिए, तीसरा संगठन कोई देश के अंदर है वो हमारा संगठन है। तीनों संगठनों को मिला के मतलब 3 संगठन जो हमारे संगठन हैं। ये संगठनों ने तीनों मिलकर ये करा, जो हमारी जो डिमांडें थी, मांगें थी भारत सरकार से, तमाम अलग अलग राज्यों के प्रदेशों से और पार्टियों से, वो पूरा ना करने के कारण और हमारी चीज़ों को ना होने के कारण हमने पार्टी की स्थापना की कि अब हम अपनी पार्टी, हमारे अंदर देश के अंदर हमारी जो खुद की जनसंख्या है वो खुद 7-8 करोड़ है, जो मैं किसी विशेष समुदाय से आता हूँ, और मुस्लिम कम्युनिटी, सिख समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर इस पार्टी का गठन किया है, जो 15 राज्यों के फाउंडर भी हैं और वो सब उन्होंने मिलकर इस पार्टी को गठन किया है। और हम देश में अब 2024 लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और हम जो भी विपक्ष पार्टियां हैं और सत्ताधारी पार्टियां हैं उनको हम चैलेंज कर रहे हैं। 2024 में हम पूरे भारत में 350 से सीटों से अधिक हम लोकसभा सीटों को लड़ाएंगे। अब आपको कोई सवाल हो तो बताइए। ये विचार कहाँ से आया भारत जोड़ो पार्टी का? भारत जोड़ो पार्टी का अब से पूर्व भी हमारे नेतागण और हमारे वरिष्ठ समाज सेवी सुधारक ने ऐसी यात्राओं को, ऐसे नामों को, ऐसी चीज़ों को रखा और उन्होंने ये चीज़ों को नाम दिया अपना। और ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी का दिया हुआ है, ये तो समाज में पहले से चला आ रहा है। भारत जोड़ो को याद। आप यूपी बरेली से बिलोंग करते हैं जी। इस पार्टी के जो आपने आज लॉन्च किए है, अगर आप इसको 1 महीने पहले लॉन्च करते तो शायद आपके सभासद या चेयरमैन हो सकता है, मेयर भी आपका होता है। ऐसा सभासद और मेयर हमारे लिए महत्व ये नहीं था कि हमें सभासद लड़ाना है। हमारे लिए लोकसभा विधानसभा हमारे लिए मेन है, हमारे लिए पार्षद मेन नहीं है। पार्षद का चुनाव छोटा चुनाव है और हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं। 15 राज्यों के मिलके हम लोगों ने पार्टी गठन की है। आज वर्तमान में हम 23-24 राज्यों में काम कर रहे हैं हमारा संगठन, और ये पार्टी भी हमारी 25 राज्यों में स्थापित हुई है। पार्टी का नाम भारत जोड़ो है। जी जी। कहीं ना कहीं क्या लगा कि भारत जोड़ो नाम रखना चाहिए? क्या लगता है आपको कि भारत टूटा हुआ है? भारत टूटा हुआ है। भारत टूटे हुए से मुराद ये है कि भारत के जो वर्ग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके अंदर कुछ पार्टियों ने खाई खोदने का काम किया है, उसको भरने का भारत जोड़ो काम करेगी पार्टी। ये जो भारत जोड़ो पार्टी है, इसका मुख्य जो मुद्दा तो समझ में आता है कि भारत जोड़ने का काम करेगी। अन्य मुद्दे क्या हैं जिस पर? अन्य मुद्दे हमारे ST SC OBC के और अति पिछड़ा के जो हमारे समाज के जो मुद्दे हैं, हम लोग गरीब वर्ग से आते हैं। ST OBC माइनॉरिटी के जितने हमारे छोटे वर्ग उससे लोग आते हैं। हमारे बहुत अनेक मुद्दे हैं। हम चाहते ये हैं कि देश के अंदर पूरी जनसंख्या के आधार पर हमारी जनगणना हो। जनगणना के आधार पर हम देश के अंदर राजनीतिक भागीदारी बांटना चाहते हैं और लेना चाहते हैं। ये कौन सी एजेंसी ने आपको बताया, ये क्या प्रूफ है आपके पास कि आपके अकेली मुस्लिमों में 40% आबादी है? ये हमारा 76 साल का एक्सपीरियंस है। देश आज़ादी से लेकर अब तक हमारी तंजीमें चल रही हैं और वो तंजीमों ने काम किया, उसका सर्वे है, उस सर्वे गलत नहीं हो अभी सकता। तक किसी सरकारी या गैर सरकारी वो सरकार आज तक आपको ये सर्टिफिकेट नहीं दिया कि आप 40% हैं? सुनिए, अभी क्या देश के अंदर आप बता सकते हैं देश के अंदर जातिगत जनगणना कितनी है? कभी हुई जनगणना? सरकार ने कराई कब जनगणना? जनगणना हम लोगों ने करी है, हम लोगों ने कराई और आगे भी कराएंगे। ये सब 10 साल बाद होती है जनगणना? नहीं हुई है, जातिगत जनगणना नहीं हुई है। जो पारंपरिक पार्टी है जी, इसको किस तरीके से आप डिफीट दे पाएंगे? आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? किस तरीके से आप मैनिफेस्टो ये है कि आगे बढ़ेंगे? हमारा मैनिफेस्टो ये है कि हम जितने जिसकी हिस्सेदारी है उतनी उसकी भागीदारी होगी, जिसमें सभी वर्गों के लोग, सभी समाज के लोग इसमें शामिल होंगे, उनको उसी हिसाब से आरक्षण उनको दिया जाए। जनगणना की आपने बात की, बिहार में लागू हुआ लेकिन कोर्ट ने रोक दिया। जी। उस पर क्या कहेंगे? कैसे उसको, क्योंकि संवैधानिक तरीके से ही देश चलेगा ना। देश संविधान तरीके से कहाँ चल रहा है? देश संविधान के तरीके चलता तो देश के अंदर जो आज माहौल पैदा क्रिएट किया जा रहा है वो क्रिएट नहीं होता। आज हमारे आज आज़ादी नहीं है, हमें बोलने की आज़ादी बनाएंगे, आज़ादी लेके आएंगे। मोब लिंचिंग, पर्दा, बुर्का, तो इस तरह की आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, मदरसों की बात कही है, ऐसे में सर कितनी जगह आपने FIR दर्ज कराई है मोब लिंचिंग की? देखिए,
जितने मुद्दे आए उन मुद्दों पे हमने, हमारे संगठन ने ज्ञापन दिए, कार्रवाई हुई। आपके त्रिपुरा में घटना हुई, हमने ज्ञापन दिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें हमने ज्ञापन दिए, तैयारी अपने हमने कार्रवाई की। जी हाँ, बिल्कुल कराइए। विश्वास कैसे बनाएंगे? जो अलग अलग संप्रदाय हैं, जाति या धर्म के लोगों, उनके बीच विश्वास कैसे विश्वास उससे दिलाना है जो गैर हो। हम उसी ब्लड से, उसी खून से जिससे आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बने हैं। हम भाई हैं। हम भाई को विश्वास दिलाना नहीं, भाई जुड़ जाएगा। हम जोड़ने का हुनर रखते हैं। सर, इस लोकसभा में ऐसा इतिहास पहली बार हुआ है कि लगभग पूरी दिल्ली के अंदर तमाम जो है वो, चाहे नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब हो, हमारे सभी पत्रकार जो बंधु आए हैं सभी देख रहे हैं जी कि सर 450 से ज्यादा नई पार्टी अब तक बन चुकी है। हाँ। सर, क्या उद्देश्य लग रहा है नई पार्टी को आने का? हमारी पार्टी का या उन पार्टियों का? सर, बहुत सारी पार्टियां लगातार कॉन्फ्रेंस। देखिए, उनके उद्देश्य क्या है वो उनको पता है। मेरा उद्देश्य स्पष्ट है कि मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले है। मेरे बाबा भीमराव अंबेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, जो हमने उनको पहुंचाया, उन्होंने लिए हमारे लिए संविधान दिया। सभी इन्हीं एजेंडों पर चल रहे हैं। जी, नहीं चल रहे हैं, संविधान के एजेंडे पर नहीं चल रहे हैं। चलते तो हमारे यहाँ नहीं होते। किसको नुकसान और फायदा होने वाला है? फायदा सबसे बड़ा हमसे होने वाला है, बाकी किसी से फायदा नहीं होने वाला। 2024 के लिए क्या कार्यक्रम हैं आपके, किस तरह लगातार करेंगे? हमारे 20 राज्यों में, 25 राज्यों में हमारा संगठन है जो काम कर रहा है। 1200 से अधिक हमारे जिलाध्यक्ष हैं जो पहले काम कर रहे हैं, वो अब हमारे राजनीतिक पार्टी के संगठन के लिए काम करेंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा करेंगे जिसमें जैसे रोजगार या कोई मुद्दा उठा के, रोजगार मुद्दे, शिक्षा और जो आज देश के अंदर जो माहौल पैदा कर रहा है, इसके खिलाफ मुद्दे हमेशा बनते चले आ रहे हैं, बनाएंगे और आगे काम भी करेंगे इस पर। कोई रैली, धरना, प्रदर्शन वो हम कर रहे हैं, आप लोग देख नहीं पाए या कुछ है, हम आगे करेंगे इस पर। आपने 54 सेकंड का पूरा भाषण कवर किया। अच्छा। इसके अंदर आपने काफी सारी अहम बातें की। आपने जी। ये भी कहा कि हम जल्द जो है सारे समस्त राज्यों के पदाधिकारियों को बुलाकर जंतर मंतर जो है वहाँ बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जी, तो क्या रूपरेखा रहेगी, क्या आप जंतर मंतर पे आने का मकसद हमारा ये है कि देखिए, आज तो ये हमें जो बुलाया गया ना, हम अभी हमारे पास बहुत प्रेशर बनाया गया कि आप कम आइए, ज़्यादा ना हो। तो जंतर मंतर पे आएंगे तो या जो है आपको नज़र आएगा कि हाँ, कोई पार्टी है और कोई पार्टी का गठन किया, जो संगठन पार्टी चला रही है। आज कितने प्रदेशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं? इस समय वर्तमान में लगभग 15 प्रदेशों के आए हैं, मगर 20 प्रदेशों को आने थे, 25 प्रदेशों, मगर कुछ 5 प्रदेश 10 प्रदेश जो हैं वो बेटियों की शादी है, अपने कुछ बिजी हैं, वहाँ पर नहीं आ सर, पाए। आपको नहीं लगा कि पहलवानी के मुद्दों में आपको जाना चाहिए? क्योंकि आपने कहा कौन से मुद्दों में? सवाल पूरा हो जाए। कौन से मुद्दों में? पहलवानों के मुद्दों पर आपको किसी पहलवान? पार्टी के खिलाफ आप खुल के नहीं बोल रहे हैं, दबे लफ्जों में बोल रहे हैं। अब तक आपने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, आपने कहा कि कीचड़ और दामन की बात। सर, मेरा सवाल पूरा हो जाए जरा। जी लेकिन आज जंतर मंतर पे पूरी दुनिया और देश देख रहा है जी। कि किस पार्टी के जो है वो मंत्री पर FIR होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों नहीं आपने आवाज उठाई सर? नहीं, हमारी आवाज़ आप तक पहुँचेगी तब आपको नज़र आएगी। आप तक, हम तक, या तो हम पहुँचा नहीं पाए, आप हम तक पहुँच नहीं पाए। कहीं ना कोई सिस्टम रहा, आवाज़ चलती मीडिया रहती। को किस तरीके से आप, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है इस सब चीज़ों में, आप प्रचार प्रसार में, तो किस तरह से उसका सहयोग लेंगे? क्योंकि मीडिया के बारे में भी बड़े आरोप लग रहे हैं, बड़ी मीडिया, नेशनल मीडिया पे आरोप लग रहे हैं, तो कौन सी मीडिया प्रेफर करेंगे आप? मीडिया हमारा अभिन्न अंग है, देश का अभिन्न अंग है। मीडिया हमसे अलग नहीं है। जो भी मीडिया हो, अलग मीडिया, वो मीडिया नहीं है, वो मीडिया नहीं है, वो एक किसी एजेंसी के लिए काम कर रहा है। कहा जा रहा है, हाँ, किसी एजेंसी के लिए काम कर रहा है, वो मीडिया नहीं है। वो पर्सनली वो एक कंपनी है। मीडिया, असल मीडिया यहाँ बैठी है। ये मीडिया हमारी, बात कर रहे हैं आप? सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया, सब हमारे लिए काम, हम लोग एक है और सब लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, सबके लिए महिलाओं है। और युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी आज आपके मंच पर? महिलाओं की भागीदारी रहेगी? ऐसा था कि हमें इस पार्टी की ओपनिंग करनी थी कम जनसंख्या में लाकर, क्योंकि हमें पार्टी की, हमें अभी तक लॉन्चिंग नहीं की थी। हमने अंदर ही अंदर हम लोग काम कर रहे थे। तो इसका रजिस्ट्रेशन 4 महीने पहले हो चुका है, 1.5 साल से पहले से प्लानिंग चल रही है। तो आयोग ने हमें अभी 4 महीने पहले दिया, मगर हमने 4 महीने उसको होल्ड पर रखा। चाहते हम इलेक्शन, नगर निगम का इलेक्शन लड़ते, मगर नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? कि हमें एक राष्ट्रीय स्तर पर छोटी सी मीटिंग कॉन्फ्रेंस करके हमें देश को बताना है कि भारत जोड़ो पार्टी देश के अंदर आ गई है, अब काम करेगी। बरेली के रहने वाले के अंदर जो आपका चुनाव होगा, क्या 25 के 25 राज्यों में संगठन है आपका वहीं पर ही करेंगे या कुछ कम करेंगे? ना, हमारा जहाँ संगठन है वहाँ पहले करेंगे। 25 राज्य के 24 राज्यों को हम लोग करेंगे। बरेली के रहने वाले हैं, लेकिन राजधानी में लॉन्चिंग, इसका उद्देश्य? हमारे देश का केंद्र बिंदु है, राजधानी है दिल्ली, तो यहाँ की आवाज़ हम सुनाना चाहते हैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को। ये हमारा मिशन है। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल और भी है कि आपने सभी जाति धर्मों की बात की है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 95% सिर्फ मुस्लिम समुदाय लोग हैं, और उसमें भी अगर बात की जाए तो 85% सिर्फ शाह समुदाय के लोग हैं।
ना 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 15 सालों में सर ना 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 ये गलत है, ये गलत है। यहाँ शाह समाजी नहीं है, यहाँ सभी समाज के वर्ग के लोग हैं। यहाँ खान है, मुगल शेख सईद, मुगल पठान, धुना जराय मंसूरी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। सर एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। शहीद भगत सिंह, मौलाना आजाद, हम्म, स्वामी विवेकानंद, हाँ इस विचार के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये इतना ब्रॉड माइंडेड सारे ही महापुरुषों को आपने जोड़कर, और जैसे अभी पीछे सवाल भी लिया हमारे एक मित्र ने कि मुस्लिम समुदाय का आपको बोल रहे हैं कि एक बहुसंख्या में यहाँ पर बैठे, उसके बाद भी स्वामी विवेकानंद, शहीद भगत सिंह, ऐसे विचार कैसे लेकर आपके दिमाग में कैसे ये सब चीजें? देखिए, देश की जब रचना हुई, भारत देश की, ये हमारे महापुरुष हैं। हम इनसे ही पैदा हुए, ये हमसे पैदा हुए, हम उनसे पैदा हुए। या हमारी एक वो है कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी से वो निकले, उन्हीं के ही हम नस्ल हैं, हम अलग नहीं हैं। जब उनकी नस्ल है, ब्लड उनका है, तो हम जाहिर सी बात है उनकी तरह बात करेंगे, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। स्पष्ट शब्दों में कुछ संदेश देना चाहते हैं सभी मीडिया को? तो मैं सीधे कहना चाहता हूँ, मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, और मीडिया से गुजारिश करना चाहता हूँ मैं कि देश की मीडिया हमारे उन कार्यों को और हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी रणनीति, उसको समझे और हमें दुनिया के आगे ऐसा पेश करे जिससे हमारा देश का भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।